बाबा ने कहा कि इस काम को मैं अकेला नहीं कर सकता हूँ, इसके लिए मुझे अपने चेलों की ज़रूरत होगी। उतनी ही रात को उनके चेलों को बुलवाया गया और यज्ञ की तैयारी की गई। सारे सामान बाबा के सामने थे। बाबा ने और उनके चेलों ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और यज्ञ में आहुति देने लगे। एक शिष्य ने उठकर रोहित के चारों तरफ एक रेखा खींच दी। रोहित जोरों से चिल्ला रहा था। कभी वह रोता तो कभी वह हंसता। रोहित एकदम से लेट गया और लेटे लेटे हवा में तकरीबन 4 फुट की ऊंचाई पर उड़ने लगा। बाहर से एक कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आई। वह कुत्ता आकर एक खम्भे से टकराया, जिससे कि उसका खून उसकी रेखा पर चला गया और रेखा का कुछ हिस्सा छूट गया। सभी के मंत्र पढ़ना बंद हो गए और रोहित उठकर भागने लगा। सभी चेले और बाबा उसके पीछे बहुत तेज़ी से भाग रहे थे। रोहित चिल्लाते चिल्लाते भाग रहा था। वह भागते भागते उसी जंगल में चला गया जहाँ पर उसने सेव खाया था। बाबा और उसके चेले और उसका पूरा परिवार उसके पीछे भाग रहे थे। देखा तो वह अचानक से गायब हो गया। बाबा की नज़र उसी पेड़ की डाली पर पड़ी जिसका उसने तिनका तोड़ा था। रोहित उसी पेड़ की डाली के पत्तों के बीच में से झांक रहा था। वह देख देख कर हंस रहा था। एकदम से वह रोने लगा। सभी का ध्यान उसी की तरफ बढ़ा। घर वालों ने और बाबा के शिष्यों ने वहाँ पर आग का बंदोबस्त किया और सभी लोग मिलकर मंत्र पढ़ने लगे। सभी अपनी आंखें मूंद दें। चारों तरफ से मंत्र पढ़ने की आवाज़ आ रही थी। सभी ने अपनी आंखें बंद कर रखी थीं। भेड़िए की रोने की आवाज़ें आ रही थीं। एकदम से उन सभी के कानों में एक भनक लगी। वो थी रोहित के गिरने की। मंत्र पढ़ते पढ़ते एकदम से गिरने की आवाज़ सुनाई दी। सभी ने आँख खोलकर देखा तो रोहित बेहोशी की हालत में नीचे पड़ा हुआ था। बाबा के चेलों ने रोहित को उठाया। रोहित के हाथों में एक कलावा बांधा, उसको एक अभिमंत्रित माला पहनाई और कहा कि यह माला कभी उतरनी नहीं चाहिए या यह कलावा कभी टूटना नहीं चाहिए। इसे तकरीबन 1 साल तक तुम्हारे शरीर में ही धारण रहने चाहिए। उस दिन के बाद से सब ठीक हो गया, लेकिन कभी कभार किसी न किसी कारण से रोहित का कलावा कहीं न कहीं फंस जाता और टूटने की पूरी कोशिश होती। 1 साल बीत गए और रोहित ने वो दोनों चीज़ें अपने ही शरीर से उतार दीं, जिसके बाद अब सब ठीक हो गया था। ऐसी ही और स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।